प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधने के साथ साथ अपने सरकार में किए गए विकास कार्यों का जिक्र किया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने महिला आरक्षण का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि घमंडिया गठबंधन ने मजबूरी में बिल का समर्थन किया है। घमंडिया गठबंधन के नियत में खोट है। आने वाले टाइम में कोई चाल चलेगी। हमारे साथ इसी खबर पर मुकेश शर्मा सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से इंडिया गठबंधन पर जो हमला बोला है, साथ ही अपनी उपलब्धियों को गिनाया है, इस पूरी खबर का विश्लेषण क्या है? जी, आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का महाकुंभ जो एक सम्मेलन हुआ था उसके अंदर आज आए थे। और जैसे ही भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी इस सभा के लिए पहुंचे तो वो कार्यकर्ताओं के बीच से गुजरे तो उनका बड़ा भव्य तरीके से स्वागत किया गया, अभिवादन किया गया और नारे के साथ वंदे भारत और प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया है। और जब प्रधानमंत्री मोदी मंच पर गूंजे तो सभी कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह था। और इसको देखें तो ये जन आशीर्वाद यात्रा का समापन जो किया गया है भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ से, उसके समापन के तौर पर मध्य प्रदेश के 10 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके भोपाल में एकत्रित कर उनको चुनाव की रणनीति पर प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन दिया है। और 10 लाख के करीब कार्यकर्ता वहाँ पहुँचने का भाजपा ने अनुमान लगाया है। और बात करें कौशलन जी, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वाकई में प्रधानमंत्री मोदी का जादू भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सर चढ़कर बोल रहा था। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन दिया, शिवराज सिंह ने भी संबोधन दिया। उन्होंने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने बीमारू राज्य से और मध्य प्रदेश को एक प्रगति के पथ पर चलाया है। और आने वाले समय में मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 प्रदेश होगा। और शिवराज सिंह ने जो वर्तमान में घोषणाएं जो योजनाओं की थी उस पर फोकस किया। और महिला बिल पर उन्होंने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी सरकार में जो पहले नहीं हुआ वो आज किया जा रहा है। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा और सीधा घमंडिया गठबंधन पर आरोप लगाया और कांग्रेस पर सीधा निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कांग्रेस की जो राजनीति है वो कांग्रेस नहीं चला रही है। अर्बन नक्सलियों को उन्होंने कांग्रेस की कमान दे दी है। जो अर्बन नक्सली जो करते हैं उस प्रकार से कांग्रेस की पूरी राजनीति चल रही है। उन्होंने युवा वर्ग को भी साधते हुए कहा है कि कहीं ना कहीं युवा वर्ग देखे, जो नए वोटर हैं जो आज पहली बार वोट करेंगे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के शासन को देखा है। कहीं ना कहीं अगर वो कांग्रेस के शासन को देखते तो उनको पता चलता। उनका कहना है कि आप बढ़ चढ़कर मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा किसी भी प्रकार से कांग्रेस का शासन मध्य प्रदेश में नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर कांग्रेस इस राज्य को बीमारू राज्य की ओर ले जाएगी। इसलिए सभी से मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक मेहनत करें और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनाए। उन्होंने योजनाओं की भी घोषणा की कि हमने मध्य प्रदेश में ऐसी काफ़ी योजनाएं चला रखी है जिससे सीधा जनता को बेनिफिट मिल रहा है। बात करें जनधन खाते में सीधा ट्रांसफ़र जो राशि उनके खाते में जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किसानों के खाते में पैसा जहाँ उनके राज्य में नहीं डाला है, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी ने सीधा जनधन योजना के खातों के द्वारा सीधा बेनिफिट उनके खाते में दिया है। और उन्होंने किसान सम्मान निधि सभी किसानों को दी गई है। उन्होंने कहा 2.5 लाख करोड़ रुपए सीधा किसानों के खाते में दिया जा रहा है। बात करें लाडली बहना की, तो लाडली बहना से प्रत्येक महीने में 1000 प्रति माह लाडली बहनों को दिया जा रहा है। उन्होंने कहा मोदी ने नहीं, ये मोदी का सम्मान नहीं है, ये पूरे राष्ट्र का सम्मान है। उन्होंने कहा है कि आज भारत की स्थिति ऐसी है कि बाहर से जो व्यापारी लोग हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां वो भारत की ओर देख रही है। भविष्य में अगर भाजपा की सरकार बनती है मध्य प्रदेश में सभी राज्य में, तो सीधा
वहाँ पर कंपनियाँ आकर अपनी फैक्ट्रियाँ खोलेंगी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। सीधा प्रधानमंत्री मोदी का कहना ये था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले समय में अगर मध्य प्रदेश में और जो 5 राज्य की चुनाव में उसमें देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं सीधा सीधा लाभ यहाँ की जनता को होगा। और भारतीय जनता पार्टी आम जनता का विकास करना चाहती है, सभी का साथ देना चाहती है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो कहीं ना कहीं इस प्रदेश को उन्नति की ओर ले जाया जा सकता है। उनका कहना है कि अगर कांग्रेस शासन में आती है तो कहीं ना कहीं बीमारू राज्य की ओर मध्य प्रदेश चला जाएगा। उनका कहना है कि कांग्रेस की सोच बदल गई है, कांग्रेस की सोच जनता का लाभ पहुंचाने की नहीं है। कांग्रेस ने संबल योजना, काफ़ी जो तीर्थदर्शन योजना जो पूर्व में चली आ रही थी, सीएम शिवराज ने कहा वो सभी योजनाओं को कांग्रेस ने बंद किया है। लेकिन जैसे ही दोबारा सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी 1.5 वर्षों के बाद में, तो हमने सीधा जनता के खाते में पैसा ट्रांसफ़र करना चालू किया। सीधा हमने जो संबल योजना बंद पड़ी थी उसको चालू किया, लाडली बहनाओं को खाते में पैसा डाला है। और उन्होंने कहा अब हम लाडली बहनाओं को प्रधानमंत्री आवास भी देने जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि क्या 65 से 70 वर्षों में, क्या 70 वर्ष से जब कांग्रेस शासन में थी तो क्या केंद्र ये काम नहीं कर सकती थी। महिलाओं की वो बात करते हैं, आत्मसम्मान की, महिलाओं को सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर ये महिलाओं की उन्नति की सोच रखती तो कहीं ना कहीं ये उनको आवास क्यों नहीं दे पाए, उनको शौचालय क्यों नहीं दे पाए। जो काम उन्होंने नहीं करा वो काम मुझे करना पड़ रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से अपने तेज भाषण में कहा कि जो किया है हमारी सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। महिलाओं को, मातृशक्ति को जो सम्मान देने का काम है भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमने उनको शौचालय दिए, हमने उनको आवास दी। क्या ये काम कांग्रेस नहीं कर सकती? ये काम मोदी को करना पड़ा। तो आज उन्होंने खुले मन से कहा, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आपको जी जान से 2 महीने लगना है। सभी कार्यकर्ताओं में जोश भरा है, उमंग भरी। उन्होंने कहा है कि 2 महीने आप लग जाइए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराइए, जिससे कि सरकार सत्ता में आए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और इस देश और प्रदेश का विकास हो सके। साथ ही उन्होंने 2024 का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा है 2024 में भी आप इसी तरह, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो 2024 में ज़्यादा से ज़्यादा सांसद यहाँ जाए। उन्होंने कहा कि 29 सांसद यहाँ से आते हैं, तो पहले 28 थे लेकिन अब 29 के 29 सांसद यहाँ से पहुँच पाएंगे संसद के लिए। तो ये एक उन्होंने बड़ी कार्यकर्ताओं में जोश भरा है। और उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से कहा है कि तन मन से आप लग जाइए, मेहनत से लग जाइए। पार्टी को मजबूत करने के लिए सारे बूथों पर ज़्यादा से ज़्यादा मतदान बीजेपी के पक्ष में हो सके, इसके लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरा है। और कहीं ना कहीं कौशलेंद्र जी कहा जाए तो ये चुनावी रणनीति जो है, प्रधानमंत्री मोदी जो अब भोपाल में आए, सभी कार्यकर्ताओं में जोश भर के गए हैं। अब देखना ये होगा कि जो प्रधानमंत्री मोदी की सभा हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी को कहाँ तक सफल बना पाती है। क्या मोदी के चेहरे से ही पार्टी को सफलता मिलेगी, ये आने वाले समय में देखने वाला विषय होगा। और कहीं ना कहीं आज छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी भी आए थे। यानी देखा जाए तो दोनों राज्य पास में हैं और दोनों राज्य में एक जगह कांग्रेस के चर्चित चेहरा छत्तीसगढ़ में थे और एक जगह मध्य प्रदेश के भोपाल राजधानी में प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। अब देखने वाली बात होगी कि कौन सत्ता वापसी करती है कौशलेंद्र जी, और कौन सत्ता से बाहर होता है। ये तो वक्त ही बताएगा, चुनाव के नतीजे बताएंगे। मैं आपके साथ मुकेश शर्मा, प्रजातंत्र टीवी।